अमेरिका इजराइल की रणनीतिक रिश्ते पर हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसके बाद हमारे दोनों खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। ये इजराइल का अजय सुरक्षा कवच आयरन डोम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कवच की असली चाबी वॉशिंगटन के पास है? आंकड़ों की बात करें तो साल 1948 में इजराइल के जन्म के बाद से अब तक अमेरिका उसे $158 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी सैन्य मदद दे चुका है। मौजूदा 10 वर्षीय समझौते के तहत अमेरिका हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की निश्चित सैन्य मदद देता है, जिसमें से $500 मिलियन सिर्फ मिसाइल डिफेंस के लिए होते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई लाइन का है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस जिन अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के दम पर ईरान और लेबनान में तबाही मचाता है, वो सब 100% अमेरिकी है। इजराइल के कुल हथियार आयात का 69% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। इस 3 महीने की लंबी जंग में जब इजराइल के तोप के गोले और गाइडेड बम खत्म होने की कगार पर पहुंचे, तो अमेरिका ने आपातकालीन एयरलिफ्ट के जरिए हजारों टन गोला बारूद यरूशलेम पहुंचाया। लेकिन इजराइल के लिए अमेरिका सिर्फ बारूद का सौदागर नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक बॉडीगार्ड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में जब भी पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग थलग होने से बचा लेता है। इतिहास में अमेरिका ने 45 से ज्यादा बार इजराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इजराइल अमेरिका पर इतना निर्भर है, तो नेतन्याहू ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल के पास कुछ महीनों की जंग अकेले लड़ने का हथियारों का बफर स्टॉक और खुद की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे एल्बिट सिस्टम्स जरूर है। लेकिन अगर ईरान के साथ लंबी खींचने वाली जंग होती है, तो अमेरिका के बिना इजराइल की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बदौलत इजराइल सुरक्षित है, इसलिए उसे वॉशिंगटन के शांति रोड मैप का सम्मान करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इजराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिकी मदद के बिना ईरान से लंबा युद्ध लड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो ट्रंप की लाइन को पूरी तरह काटे बिना आखिरी क्षण तक अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय का खेल खेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वैसे तो ये दुनिया जानती है कि ईरान के लिए अगर उसके प्रॉक्सी हूती, हिजबुल्ला और हमास हैं, या उनकी शक्ति, ईरान की असली शक्ति वो है, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की असली शक्ति इजराइल है। और शायद इसी वजह से, लेकिन जिस तरीके से जो अविश्वास की खाई पैदा हो रही है, ये एक बड़ा कंसर्न है अमेरिका और इजराइल के लिए। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। केजे सिंह सर, जब हम बात करते हैं इजराइल की, ये हम सब जानते हैं कि इजराइल को इतना ताकतवर, इतना ज्यादा मजबूत बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है। लेकिन नेतन्याहू के जो तेवर हैं वो ये दिखाते हैं कि उन्हें मतलब ही नहीं, वो परवाह ही नहीं करते अमेरिका के किसी डिसीजन की, वो अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, खासतौर पर उसकी सुरक्षा को लेकर, उसके उस वजूद को लेकर जो उसने मिडिल ईस्ट में अपना बनाया? सुमित, जय हिंद। मैं आपके श्रोताओं का भी अभिवादन करता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और भारत के लिए तो इसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर। जब उम्मीद बंधी है कि ये लड़ाई जो पहले कह रहे थे बहुत लंबा खिंचेगी, इसमें एक विराम आया है, तो अच्छा तो ये होगा कि एक स्थायित्व लाया जाए और इस शांति को पूरी तरीके से स्थापित किया जाए। अब जो आपका सवाल है इजराइल के बारे में, आपने भी सुना होगा कि जेडी वांस ने बहुत मजबूत शब्दों में इजराइल को चेतावनी दी और बताया कि आपके 2/3 जो डिफेंसिव वेपन्स हैं वो अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से और अमेरिकी हाथों से बने हैं। तो आप जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और आपको ये लेबनान की लड़ाई को रोकना पड़ेगा। हमारे श्रोताओं को याद होगा कि पहले भी एक युद्ध विराम इजराइल और लेबनान के बीच हुआ था, जो कि इस लड़ाई का एक साइड शो है जो साथ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अभी ये जरूरी होगा कि किसी तरीके से इजराइल को, देखिए इजराइल में भी चैलेंज बहुत है नेतन्याहू के लिए।
उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस तरह की है कि उसमें लड़ाई का चलना ही उनके लिए जरूरी है, उनके अपने सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल सर, अब वक्त की कमी है क्योंकि हमारे साथ जनरल सिवाज भी है। जनरल सिवाज, जिस तरीके से केजे सिंह सर बता रहे थे कि इजराइल के लिए जरूरी है लड़ाई का चलना उनके सर्वाइवल के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है लड़ाई रुके। क्या इजराइल इन सारी चीजों को दरकिनार करके लड़ाई आगे चलता रहने देगा? मुझे लगता नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सुमित, ये सच्चाई है। ये नेतन्याहू की पॉलिटिक्स जो है उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन है कि उनको पता है कि अगर लड़ाई बंद हो जाती है, सितंबर में इलेक्शंस हैं, तो उस समय जो हार्ड कोर है वो दिखाएगा कि भाई नेतन्याहू लड़ नहीं पाए, क्योंकि उनका सर्वाइवल का है। क्योंकि जो हिजबुल्ला है वो जो सदन लबनान से हमला करता है इजराइल पे, इसमें कोई शक नहीं। मगर हमें अभी लार्जर पिक्चर देखनी है, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है दोबारा लड़ना, और वो प्रेशर डालेगा इजराइल पे, और नेतन्याहू को ये मानना पड़ेगा, चाहे वो जबरदस्ती मानना पड़े, क्योंकि उसकी वजह है। वो सच्चाई है कि बार बार इजराइल इस चीज को कह रहा है कि हम तो रिस्पोंड कर रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह हमले कर रहा है हमारे नदन इजराइल में। बिल्कुल बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन अपने दर्शकों को एक चीज और दिखाना बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं कि आखिरकार कब कब अमेरिका और इजराइल के बीच में जो तल्ख रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, उसमें ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में वार पलटवार कैसे किया गया, कैसे लगातार अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू को लेकर सख्त चेतावनी या फिर उनको कई स्टेटमेंट दिए गए। 9 अप्रैल की बात कर, नेतन्याहू अब लेबनान में सैन्य अभियानों को कम करे, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। 17 अप्रैल को क्या कहा, इजराइल अब लेबनान पर हवाई हमले नहीं करेगा। इजराइल अब भी नहीं रुका। देखिए 17 अप्रैल 9 अप्रैल से लगातार ये चीजें जारी हैं। अमेरिका के कहने के बावजूद भी इजराइल नहीं रुक रहा। लेबनान में इजराइल अपने सैन्य अभियानों को सर्जिकल स्ट्राइक तक ही सीमित रखे, यानी पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर अटैक करे हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेकिन बड़ी कार्रवाई ना करे। 1 जून को क्या कहा गया, इजराइल अब लेबनान पर हमले नहीं करेगा, लेकिन हुआ क्या, इजराइल नहीं रुका। 1 जून को नेतन्याहू पूरी तरीके से क्रेजी यानी पागल हो गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था। इसके बाद 14 जून को नेतन्याहू एक बड़े मुश्किल इंसान है, उन्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ये अमेरिका इसलिए कह रहा है क्योंकि जितने हथियार ईरान को मिलते हैं, इजराइल को मिलते हैं, वो अमेरिका के होते हैं। अमेरिका के बिना इजराइल कुछ भी नहीं है। ये एक बार फिर से 17 जून को कहा गया, और ये लगातार इसलिए कहा गया क्योंकि अमेरिका दिखाना चाह रहा था इजराइल को कि देखिए हमारे बिना आप कुछ भी नहीं, अगर आप नहीं रुके तो फिर हम अपने आप को पीछे खींच लेंगे।